हमारे हालात कुछ ऐसे बन गए, कोई हमारी हिस्ट्री ऐसी है जिसकी वजह से आपके ख़िलाफ़ हमें खेलना ऐसा था कि जैसे आपको हर मैच जीतना ही है। लेकिन आज के टाइम पे, आज के दौर में आपका मीडिया इतना शोर मचाता है कि जिसकी वजह से आपके प्लेयर्स पे बड़ा प्रेशर पड़ जाता है। मुझे लगता नहीं है कि जितना प्रेशर बेचारा प्लेयर्स पे होता है, जितना आप डाल देते हैं प्रेशर अपने प्लेयर्स के ऊपर, इस तरह तो कभी मैंने मैच प्रेशर कभी देखा ही नहीं आज तक। और जितना इंटेंसिफाई मीडिया इसको बना देता है, तो मुझे लगता है कि इससे इंडिया पे बहुत प्रेशर आता है। क्योंकि अभी मैं दुबई में था, आपके इंडियन चैनल्स पे ही काम, हम तो सोते पड़े में जीत लेंगे पाकिस्तान में, और हमारे तो मसला ही नहीं है। तो इतना प्रेशर बिल्ड कर देते अपनी टीम के ऊपर, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। वो इसलिए ईजी हो जाता है कि अगर आप हमें अंडररेटेड कर रहे हो या अंडररेट कर रहे हो या हमें अंडरडॉग समझ रहे हो, तो उसका एडवांटेज पाकिस्तान को ही मिलता है। बट अगेन इंडिया इज़ बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड, और उसके पास पूरी कैपेसिटी है ये मैच जीतने के लिए। लेकिन कैफ जानता है, मैं जानता हूँ, हम दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, ये 40 ओवर खेल के ही मैच जीता जाएगा, ये टीवी में मैच नहीं जीता जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन टीम के ऊपर जो मैंने देखा, जो मैं वहाँ पर मिला लोगों से, क्योंकि दुबई पूरा बॉट बाय इंडियंस, सारे आपने स्टेडियम आपने ख़रीद लिए हैं, पूरा दुबई आपने ख़रीद लिया है, और पूरा वो मेरा ख्याल दुबई पूरा दुबई इस वक्त नीला हो चुका है। तो इस वक्त प्रेशर पाकिस्तान पे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को सारी कह रही जी अंडरडॉग्स हैं, ये जीत नहीं सकते। तो हम पे प्रेशर कम होगा, और वही जस्ट गोना गो आउट देयर एंड वी गोना मेक श्योर कि यार हम इस मैच को जीतें। और रिदमा, हमारे लिए मैच जीतना पता ना आपको क्यों बताओ ज़रूरी है। सॉरी कैफी, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। नहीं, आराम से टाइम लो, ये बहुत बड़ा मैच है पाकिस्तान के लिए, आराम से टाइम लो, आराम से बोलो आप। नहीं, पाकिस्तान के लिए मैच इसलिए बड़ा वो बताने जा रहा हूँ क्योंकि इसलिए कि देखें पाकिस्तान से न्यूजीलैंड टीम छोड़ के चली गई ओवर अ फेक ईमेल, जो भी था उनको थ्रेट आई, जो भी आई, उन्होंने हमें बड़ी उससे हमारी बड़ी एक जंग हंसाई हुई हमारी पूरी दुनिया में। इंग्लैंड ने मना कर दिया, हम एज अ कौम थोड़ा डिमोरलाइज हो गए, थोड़ा सा पाकिस्तानी, थोड़ा हम सारे शेल में चले गए, यार ये क्या हो गया हमारे साथ। हमने 15-20 साल बड़ी मेहनत की इस चीज़ को कि टीमें आएँ और टीमें चली जाएँ, तो एकदम वो इतना बड़ा हादसा हो गया, तो बड़ा डिमोरलाइजिंग था हमारे लिए। क्योंकि हमारे बच्चे नहीं देख पाते रिदमा, हमारे बच्चे नहीं देख पाते। कैफ जानता है, यहाँ खेला है कैफ, उसको पता है कितना मज़ा आता है पाकिस्तान में खेल के। हमारे बच्चे क्रिकेट नहीं देख पाते। होता क्या है कि फिर वो टीमें भी ऐसे चली जाएँ, तो सारा एक माहौल ना बड़ा टेंस हो गया। तो हमारे लिए मैच नहीं है, ये मैच रहा हमारे लिए मोरल बूस्टर है ये इंडिया का मैच। अगर हम ये जीतते हैं तो पूरी कौम एक ज़रा खड़ी हो जाएगी, जाग जाएगी, और होप कि नतीजा हमारे हक में निकले। तब तो पाकिस्तान भी प्रेशर में ही हुआ ना सर, क्योंकि मैंने आपका एक यूट्यूब पे एक इंटरव्यू देखा था ज़ैनब अब्बास के साथ, और आपने बोला था कि हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है सिवाय इस मैच को जीतने का। जी, वो उनको याद नहीं होगा इस टाइम पे, वो ये बोल के भूल जाता है कि शोएब भाई नहीं, मैं समझा नहीं। नहीं, आपने ये बोला था कि हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है सिवाय इस मैच को जीतने का। ये तो फिर बहुत ही बड़ा प्रेशर होगा। जिंदगी में आपके पास चॉइस नहीं होनी चाहिए जीतने के अलावा, जिंदगी में कभी चॉइस नहीं होनी चाहिए आपको जीतने के अलावा। आप हमेशा एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ जाते हैं और आप जीतने की कोशिश करते हैं। अगर आप हार भी जाते हैं तो फिर आप उठ के टक्कर मारते हैं। यही इंसान की पर्सनैलिटी को उठाती है। मैंने चैंपियंस ट्रॉफी में अगर देख लें, 92 का वर्ल्ड कप देख लें, 2009 का वर्ल्ड कप देख लें, पाकिस्तान हमेशा डिमोरलाइज हुई है, नीचे गिरी है, वार्म अप मैचेस हारी है, राउंड के मैचेस हारी है, फिर वो वेंट आउट टू विन द वर्ल्ड कप। तो कैरेक्टर्स पाकिस्तान के बिल्ड होते हैं विद इन द गेम्स, जो जब वो अपना रिदम पिकअप करते हैं। तो गिर तो जाना बड़ा आसान काम होता है जी। कैरेक्टर्स तब बिल्ड होते हैं जब आप उठ के खड़े होते हैं। बिल्कुल। और शब, अगर वर्ल्ड कप की बात करें, जैसे कैफ ने बोला कि 90s में भी पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी थी, लेकिन वर्ल्ड कप पे जो बिग स्टेज फ्राइट है उसको कॉन्कर नहीं कर पाया पाकिस्तान आज तक। तो और साथ ही साथ भारत इज कमिंग, इंडिया इज कमिंग विद मोमेंटम। हम लोग ऑफ कोर्स दोनों मैचेस वार्म अप में जीत के आए हैं, साथ ही साथ IPL का हमें प्रैक्टिस है। पाकिस्तान के पास वो प्रैक्टिस नहीं है। सो कैसे कॉन्कर करेंगे इस स्टेज फ्राइट को? रिदमा, देखिए, पहली बात है कि हम यहाँ 15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। जब से 2008 का अटैक हुआ तो उसके बाद हम यहाँ ही पे क्रिकेट खेल रहे हैं 14-15 साल से। तो हमें बड़ी अच्छी तरह से वाकफियत है इस जगह के साथ, और हम ये जानते हैं कि इस जगह पे कैसे और कब क्या कंडीशन बिहेव करेंगे। अगेन हिंदुस्तान भी यहाँ खेला है, IPL भी होती रही हैं, और दुनिया के सारे प्लेयर यहाँ पे आते रहे हैं, उनको सबको आइडिया होता है। आजकल कोई नई चीज़ नहीं है कि नया मुल्क पे जाके पिचेस कैसे बिहेव करेंगी, आपको नहीं पता आपको क्या करना होगा, टीम स्ट्रैटेजी क्या होगी, या टीम 11
फाइनल 11 क्या होगी, सारा आपको पता होता है। अब देखिए रिदमा, हमारा कैफ ने बिल्कुल ठीक कहा, ये बात सच है कि हिंदुस्तान एक मजबूत साइड है और उनके पास पूरी स्ट्रेंथ मौजूद है, उनके पास लंबी बैटिंग लाइनअप है और बॉलिंग भी उनके पास अच्छा यूनिट है। और इसमें यह भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश या फॉर दैट मैटर वेस्ट इंडीज़ जो टाइप ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, ये हर उस T20 टूर्नामेंट में फाइनलिस्ट होते हैं, सेमीफाइनलिस्ट होते हैं या क्वार्टर फाइनल्स तक जाते हैं, बिकॉज इनको T20 का फॉर्मेट का इतना तजर्बा है इन सारे इस कॉन्टिनेंट के लोगों को कि और किसी को चांस मिलता नहीं है। इंग्लैंड शायद इस दफ़ा शायद अपना को मैजिक करने में कामयाब हो, बट अगेन मुझे लगता है सब कॉन्टिनेंट की वही 2 टीमें होंगी जो आगे आनी चाहिए, वो इंडिया पाकिस्तान है। अगेन पाकिस्तान रीज़न वाई क्यों नहीं जीतता, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के दिनों में प्रेशर नहीं, हमारी बैटिंग सर्वाइव नहीं करती थी। हमारी बैटिंग ऐसी एक वीकेस्ट पॉइंट था पाकिस्तान के लिए, जिस पे हमेशा पाकिस्तान एक अजाब का शिकार रहा है, क्योंकि ना हम चेज़ अच्छा कर पाते थे और ना ही हम फील्डिंग मोस्ट ऑफ टाइम अच्छी कर पाते, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप में मैचेस हारे और बड़े आसान मैचेस थे। वर्ल्ड 99 वर्ल्ड कप का जब मैं चेज़ करना, मेरा ख्याल 242 या 32 चेज़ करना था और मैनचेस्टर पे, और बड़ा फ्लैट ट्रैक था, वो भी हम चेज़ नहीं कर पाए। तो आई थिंक द मोस्ट फेलियर अगर आप वर्ल्ड कप में कहेंगे तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में किए थे। पर अगेन यहाँ पे मुझे लगता है कि देखिए रिजवान, बाबर, अगर मलिक, हफीज़, आसिफ, ये एक लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप है, जिसको ये साबित करना होगा कि अगर आपको शाम को चेज़ करना है, अगर टॉस जीत के अगर आपको चेज़ करना है तो आप क्या ये बैटिंग लाइनअप है कि चेज़ कर सकते हैं? मेरा जवाब होगा हाँ, ये कर सकती है, बट अगेन करके दिखाना पड़ेगा रिदमा। यहाँ पे इतना आसान दोनों मुल्कों में किसी के लिए नहीं है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है रिदमा, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। खैर मुझे ज़्यादा फिक्र नहीं होती थी क्योंकि मेरे बॉल में हाथ में बॉल होता था और मैं आके तेज़ बॉलिंग कर सकता था और मैं मार सकता था। बट जिनको गेम बिल्ड करनी होती थी, जैसे बैट्समैन हो गए, जिनको रन बॉल खेलना होता था, स्ट्राइक रेट मेंटेन करना होता था, उन पर बहुत प्रेशर होता था। और मैं आई फील सॉरी फॉर द बैट्समैन बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं जहाँ पे मैच बनाना मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक इट्स गोना नॉट गोना बी ईजी फॉर एनी ऑफ द टीम, और स्पेशली फॉर पाकिस्तान चेजिंग इट्स गोना बी वन हेल ऑफ प्रॉब्लम। और यहाँ पे 40 ओवर इट्स गोना बी टच एंड गो होगा, कोई भी टीम कम बैक कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। T20 एक ऐसा वाइड फॉर्मेट है जहाँ पे आप 1 और 2 कम बैक्स कर सकते हैं विद इन T20 फॉर्मेट के अंदर ही। और अगेन आपको ये देखना पड़ेगा रिदमा कि अब ये बेहतर प्रेशर कौन लेता है, चेस बेहतर कौन करता है। ये बात ठीक है, ये बात भी कहना ठीक है कि हिंदुस्तान के पास स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, प्रेशर बेहतर ले सकते हैं, अभी तक एक्सपोज नहीं हुए। अगर एक्सपोज हो गए, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में एक्सपोज हो गए थे, अगर आप ओपनर जल्दी आउट कर लेने, इनके मिडिल ऑर्डर को खोल देते हैं आप, तो एक्सपोज होते हैं और उनके अगर प्रेशर रहता है तो आई थिंक इसके ना भी आइदर वे गेम जा सकती है। लेकिन इट्स नॉट गोना बी वॉक ऑल ओवर होगा फॉर एनी ऑफ द टीम। बिल्कुल, और जैसे कि वो करते हैं, अगर आप नंबर्स को देखें तो ही हैज एन एवरेज ऑफ 84 अगेंस्ट पाकिस्तान। शो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी विराट कोहली को टैकल करने के लिए आपके अनुसार? देखिए, उनको फ़ोन पे बात करके उनसे कहा जा सकता है कल आप बीमार हो जाएं, यही हो सकता है, स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। वो दुबई में है आपके साथ? देखिए मेरा नहीं, मैं तो इस्लामाबाद वापस आ गया। अच्छा, इस्लामाबाद के पास तो अब मैं इस्लामाबाद आ गया अपना। भाई देखिए, कैफ इस बात से एग्री करेंगे, वो खुद क्रिकेट खेले हुए हैं, आप भी एग्री करेंगे, उसका लास्ट टूर्नामेंट है एज ए कैप्टन। कैप्टनसी छोड़ने की बहुत सारी वजूहत हैं, वो आप कैफ भी बेहतर जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। वो ये चाहते ज़रूर होंगे कि यहाँ पे मैं अपना एक मार्क छोड़ के जाऊँ, एक निशानी छोड़ के जाऊँ, मैं एक अपनी लेगेसी छोड़ के जाऊँ, अपनी वजह शोहरत छोड़ के जाऊँ कि मैं वर्ल्ड कप जीता हूँ। ये एक प्रेशर है। दूसरा प्रेशर उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि उनकी फॉर्म नहीं है। 2 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ा कोई रन्स बनाए नहीं, लेकिन T20 फॉर्मेट में वो वनडे में रन्स बनाते रहे। बड़े प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एक इनकी कप्तानी ये छोड़ रहे हैं, 2 तीसरा विद इन अ टीम थोड़ी सी मुझे रिजेंटमेंट नज़र आई है, थोड़ी सी, मैं इस पर ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगा। दे आर लुकिंग फॉर न्यू कैप्टन एंड अ कोच, लेट्स पुट इट दिस वे। मुझे लगता है कि इंडिया विल कम बैक वेरी हार्ड और ये कोशिश करेंगे जीतने की। देखिए, इस सारे सिनारियों में एग्रेशन ज़रूर रखिए,
इसमें कोई शक नहीं, हिंदुस्तान ये मैच बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जीत सकता है और बड़ा बुरी तरह हार भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि गेम कैन गो आइदर वे। मेरा ये कहना है कि देखें, विराट पे अनवांटेड प्रेशर है ऑन द मीडिया साइड, कप्तानी छोड़ने का, वर्ल्ड कप जीतने का। ये बहुत सारी वजूहत चल रही होती हैं, आप किसी भी प्लेयर से पूछ लें, कैफ से पूछ लें, मुझसे पूछ लें, जब आप किसी कंडीशन में होते हैं, जब आप लेगेसी के दहाने पे खड़े होते हैं कि जहाँ पे मैंने वजह शोहरत ये छोड़नी है, या मैंने अच्छे नोट पे छोड़ना है, या अच्छी कहानी पे छोड़ना है मैंने, तो आपके अंदर ये ख्वाहिश शुरू होती है कि मैं इसको सही तरह करके जाऊँ, और सही तरह करके जाने में बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, और मेरे ख्याल में वो जिगरा है विराट कोहली में, वो कर सकते हैं। लेकिन ये प्रेशर बहुत ज़्यादा उन पर, ये कहीं क्रिपल ना कर जाए। मुझे ये थोड़ा होगा कि विराट कोहली की बैटिंग में देखना चाहता हूँ, कप्तानी मैं देखना चाहता हूँ। बाबर, देखिए ये कितने अच्छी बात होगी ये कि हमारा जो बेस्ट प्लेयर है वो कप्तान है, आपका जो बेस्ट प्लेयर है वो भी कप्तान है, आपका जो मिडिल ऑर्डर को सहारा देता है वो विराट कोहली है, और हमारे मिडिल ऑर्डर को सहारा देता है वो बाबर आजम है। इन दोनों का भी आपस में मैच है, तो मैच विद इन द मैच पड़े हुए हैं, तो प्रेशर तो होगा रिदमा, ये तो बड़ी बच्चों वाली बात होगी कि प्रेशर नहीं होगा विराट पे, बहुत होगा। नहीं बिल्कुल है, एक से एक नाम बोले यहाँ पे मोहम्मद कैफ ने। ये नाम देख के थोड़ा आप पे दबाव पड़ रहा है शोएब? मुझे आपकी जो बातें सुन के इतनी खुशी होती है कि जो आपके मुंह पे ताजगी आ जाती है, इतने बड़े नाम सुन के मुझे खुशी होती है। देखिए अल्लाह आपकी खुशी बरकरार रखे, अल्लाह आपकी ऐसी खुशियां बरकरार रखे, लेकिन 24 तारीख को ये खुशियां कहीं मद्दम ना पड़ जाए। आपसे उम्मीद थी कि आप सच्ची बात बोलेंगे शोएब अख्तर जी। शोएब अख्तर साहब, आपने कहा था मैं सच्ची बात बोलता हूँ, दिल पे हाथ रख के सच्ची बात बोलिए। शोएब, मैं आपसे वादा करती हूँ कि 24 तारीख के बाद भी ये खुशी बरकरार ही रहेगी। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर हम जीत भी जाए, हमारी खुशी में शरीक हो जाए, तो आपकी खुशियां फिर भी बरकरार हैं। मैं ये बोल रही थी कि अगर आप इस लाइनअप को देखें तो एक्चुअली सारे के सारे इनफॉर्म प्लेयर्स हैं, साथ ही साथ ऑफ कोर्स धोनी का फैक्टर बहुत बड़ा है एज अ मेंटोर इन द टीम, और अभी हमने विराट को बॉलिंग करते हुए भी देखा है वार्म अप में, तो बहुत बहुत इनफॉर्म प्लेयर्स हैं भारतीय टीम में। इससे थोड़ा तो दबाव, और आई एम श्योर इट्स अ लिटिल, या नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। आप अगर बैटिंग लाइनअप देखें, यादव से लेके अपना, सॉरी जो नया लड़का आपका अभी कैफ ने नाम लिया था, उनकी बैटिंग मैंने देख रहा था, और हार्दिक सूर्य कुमार यादव बड़ा अच्छा खेलता है यार, बहुत ही तगड़ा प्लेयर है। ऋषभ पंत है, बहुत तगड़ा प्लेयर है, निडर प्लेयर है, जिगरे वाले प्लेयर हैं, दलेर हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आपने अल्टीमेटली एज ए क्रिकेटर भी तो देखना है ना, आपने एज ए पाकिस्तानी तो नहीं क्रिकेट देखनी है, एज ए क्रिकेटर भी देखनी है हमें क्रिकेट की, क्रिकेट हो क्या रही है। तो एक्साइटिंग टैलेंट है इंडिया के पास, और इनकी सारी जो इन्वेस्टमेंट थी, जो नीचे से क्रॉप ऊपर आया है, और ऊपर इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई है, और वो लड़के पर लड़का आपके आई जा रहा है, और स्ट्रगल करते हैं कि जगह बन जाए हिंदुस्तान में। और इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान एक इट्स अ फोर्स टू रेकन विद। ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान ये बड़ा आसानी से मैच जीत जाएगा, या पाकिस्तान इस मैच को जीतने देगा। मेरे हिसाब से आई थिंक हिंदुस्तान हैव ऑल द चांसेस टू विन दिस मैच, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। और लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम हैं, अगर 70 इंडिया है तो पाकिस्तान 30 है, लेकिन फिर भी मैं 40 ओवर देखना चाहूँगा कि 40 ओवर में होता क्या है, इंडिया कैसे बिहेव करता है, कैसे मैनराइज करता है। बट अगर मैं अदर साइड ऑफ कंट्री, ऑन द कंट्री, मैं अगर ये देखूँ कि प्रेशर किस पे ज़्यादा है, वो हिंदुस्तान की टीम पे है। हिंदुस्तान का मीडिया का प्रेशर है, कप्तानी का प्रेशर है, आपने पूरा दुबई खरीदा हुआ है उसका प्रेशर है, आप गोदी दिखा रहे हो, वो आपका होम ग्राउंड है, इसका प्रेशर है। देखिए हमें तो वैसे ही अंडरडॉग किया हुआ है, अंडररेट किया हुआ है, तो हमें बस ये करना है कि देखिए हमें सेंसिबल क्रिकेट खेलनी है। सेंसिबल क्रिकेट ऐसी ही हो सकती है रिदमा के आप जो 6 से 12 ओवर के दरमियान जो क्रिकेट है, जहाँ हमारे जो मेजर प्लेयर बीच में आएंगे उनको रोटेट। अख्तर साहब दिमाग शो पे मत लगाइए, अख्तर साहब दिमाग शो पे मत लगाइए, दिमाग प्लेयरों को बोलिए ग्राउंड पे लगाए। आप ये बोल रहे हैं कि हार गए तो हम तो पहले से हार माने हुए थे, जीत गए तो अब बोलो कि बड़ी बातें करते भारत वाले, अब तो हम जीत गए। ये चित भी आपकी और पढ़ भी आपकी, ये क्या हो रहा है? मतलब हम जीते तो अच्छा नहीं खेले, बस जीतना ही था हमें। नहीं नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात। देखिए मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता ना क्या। देखिए अगर पहले आप मीडिया देखें, तूफान बदतमीजी एक मचा हुआ है, हर तरफ शोर बरपा है कि जी हिंदुस्तान ने जीत जाना है, और हम मार देंगे, हम काट देंगे, हम ये कर देंगे। मैं कोई ऐसी जुबान यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ एज ए क्रिकेटर, अगर मैंने क्रिकेट खेली हुई पाकिस्तान से, तो मैं एक बैलेंस बात करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से ये लगे कि हिंदुस्तान, मैं मानता हूँ हिंदुस्तान बड़ी टीम, अगर मुकाबला हो वो फाइनल्स में हो, तो ये तो अभी डिमोरलाइजिंग फैक्टर तो नहीं हो सकता कि अगर हार गए इंडिया से तो बड़ा डिमोरलाइजिंग होगा, ये बात सच है। लेकिन मैं आपको क्या एक बात बताऊँ,
हमें आपसे ज्यादा गुस्सा न्यूजीलैंड पे इस वक्त, हमें न्यूजीलैंड पे ज्यादा गुस्सा है, हमने आप पे कम फोकस किया। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, हमने न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ना, हमें गर्मी जितनी न्यूजीलैंड पे ना उतनी आप पे नहीं है, तो हमने छोड़ना नहीं न्यूजीलैंड को जो हमसे भाग के गए हैं, हमने उधर नहीं भागने देना उनको। ये हमारा फोकस है इस वक्त। नहीं, हम सभी कॉम्पिटिटर्स को बराबर समझते हैं, इसलिए हमारा सब पे फोकस है फिलहाल। शोएब, अगर हमारे पास ट्रम्प कार्ड है विराट कोहली और ऑफ कोर्स MS धोनी जो कि हमारे मास्टरमाइंड है, आपके अनुसार पाकिस्तान की टीम का फोकल पॉइंट, मास्टरमाइंड कौन है? देखिए, बहुत अच्छी बात है धोनी को लाए, धोनी को लाने की जरूरत क्यों पेश आई रिदमा, ये सवाल मुझसे नहीं, आप अपने खुद से कीजिए, कैफ से कीजिए। ये एक तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे लगा कि हिंदुस्तान की टीम को रीयूनाइट करने की ज़रूरत है, और वो एक बंदा कर सकता है, वो विराट कोहली नहीं है, वो MS धोनी है। ज़रूरत इसलिए पेश आई कि उनको लाया जाए टीम में और टीम के ड्रेसिंग रूम को फिर जोड़ा जाए। मैं जहाँ इशारा करूँ क्या बड़ा खूबसूरती के साथ वो चीज़ समझ जाएगा। और इस एडिड हेल्प को इसलिए लाया गया कि जो कामनेस है, जैसे कैफ ने कहा, वो कामनेस लाई गई है, वो जोड़ा जाएगा टीम को, वो बताया जाएगा कि बिल्कुल एग्रेशन से ऐसा क्रिकेट खेलें, लेकिन कुछ अक्ल भी यूज़ करनी होगी आपको जिससे मैच खत्म करना है। ये आपने ऐसे नहीं करना, ऑल अटैक ऑन गर्ल ब्लेजिंग का टाइप का मंत्र आपका नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि आप इंडिया की टीम में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, मैं आपसे पाकिस्तान की टीम की बात कर रही हूँ। आप अपनी टीम का स्ट्रेंथ बताएं मुझे। नहीं, मैं आपको वहीं बता रहा हूँ कि जरूरत क्यों पेश है। हमें जरूरत नहीं पेश आ रही, हमें कोई मेंटोर रखने की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे सीखे सिखाए चलेंगे, इंशाल्लाह 24 तारीख को बताएंगे। चलेंगे तो देखा जाएगा, चलेंगे और किस तरफ चलेंगे वो पता नहीं, मुझे वो दिन बताएगा। हमें बिल्कुल कुछ जरूरत नहीं है जी रिदमा, हम बिल्कुल, हमने इतनी मार खा ली 15-20 सालों में, हम इतने खुद मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। बट आपको बहुत मुबारक हो, MS का बहुत आपको फायदा होगा, वो टीम जोड़ेगा आपको, सारे कुछ करेगा। हमारे हालात और वाक़यात ने हमें इतना मजबूत कर दिया, कभी न्यूजीलैंड छोड़ के चली जाती है, कभी इंग्लैंड नहीं आती, कभी 15 साल से क्रिकेट नहीं खेल होते, हम वैसे ही मेंटली बड़े स्ट्रांग हो चुके हैं। ट्रेन ऐसी है, कुछ हालात ऐसे हैं कि हम ऐसे ही पुख्ता हो गए जी। क्रिकेट में कितने स्ट्रांग हुए तो 24 तारीख बताएगा शोएब, लेकिन आप मुझे अपनी कहानियां कुछ बताएं। आप लोग कैसे मेंटली प्रिपेयर करते थे? आप लोग अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते थे वर्ल्ड कप में भारत के अगेंस्ट जाने के लिए? आपके ड्रेसिंग रूम में कैसी बातें होती थी, किस तरीके की मोटिवेशनल टॉक्स होते थे? मैं ऑनेस्टली यू आस्किंग अ रॉन्ग पर्सन कि कैसे तैयार करते थे। मैं तो हमेशा मैं मैच के बारे में ऑनेस्टली नहीं सोचता था। मैं बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे नहीं पता था सचिन कौन है, मुझे नहीं पता था ड्रेविड कौन है। मैं जब चेन्नई में आया तो मुझे बताया गया कि ये गॉड हैं क्रिकेट के, तो मैंने कहा ओके। तो मुझे पहली दफ़ा मैंने देखा गॉड ऐसा होता है, तो मुझे नहीं पता था। तो सचिन के बारे में मुझे नहीं पता था। तो मैं अब जितना भी लेटर पार्ट ऑफ द उनके खिलाफ खेला, जितना मेरे कॉन्टेस्ट उनके साथ हुए, मैचेस हुए, मैं ऑनेस्टली मुझे नहीं पता लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और वो क्या कर रहे हैं। मैं अपनी बॉलिंग करता था, करके चला गया। अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा मैच वर्ल्ड कप का मैच जिता सकता तो नहीं जिता सका। एक मैनचेस्टर में हुआ था, वो हम हार गए, 2003 में हार गए। सचिन बहुत अच्छा खेले, सौरभ बहुत अच्छा खेले, सहवाग बहुत अच्छा खेले, और अनफॉर्चुनेटली वो मैच हम हार गए। बट अगेन अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें पाकिस्तान का, तो आज भी इंडिया से बेहतर है वनडे और T20 में। लेकिन ये रिकॉर्ड ज़्यादा देर तक इतना बड़ा गैप नहीं रहा, अब इंडिया से क्लोज कर रहा है। देखिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक हमारा मोरल बूस्टर होगा अगर हम हिंदुस्तान के खिलाफ जीत जाएं। तो ये हमारे लिए 24 तारीख को हमारी क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है। जब भी हमारी क्रिकेट पाकिस्तान हिंदुस्तान से जीतती है, उसका एक फ़ायदा ये होता है कि देखिए लोगों को तो खैर मौका मिल जाता है बात करने का, मैं उस तरह नहीं सोचता। मैं ही सोचता हूँ कि देखिए अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ जीतता था, चैंपियंस ट्रॉफी में जीतता या फाइनल में जीतता है इस वर्ल्ड कप में, या 24 तारीख को मैच जीतता, तो मैं हमारा बच्चा क्रिकेट स्टार्ट करे, वो बच्चा सोचेगा यार कि मैं अब क्रिकेट स्टार्ट करता हूँ शायद बाबर आजम बनने के लिए। हमारी जनरेशन क्रिकेट स्टार्ट कर देती है वो देख के। तो हमारे लिए मैच जीतना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जनरेशन तैयार हो, हमारी नई क्रॉप तैयार हो, क्योंकि यहाँ मैचेस तो होते नहीं। और टीवी पे जो देख के हम सीखेंगे, टीवी से देख के हमें जो हमें मोरल बूस्टर मिलेगा, वो मेरे ख्याल में मेरे लिए बहुत बेहतर। वो मैं समझ गई कि इमोशनल एंगल है पाकिस्तान के पास, हमारे पास पैशन का एंगल है। लेकिन आप जब चेन्नई आए, आपने क्रिकेट के गॉड को नहीं पहचाना। सचिन ने बहुत सारे सिक्सेस मारे, लेकिन उनका एक सिक्स है जो कि पूरे के पूरे क्रिकेट वर्ल्ड और साथ ही साथ दोनों देशों को बहुत अच्छे से याद है। फिर आप पहचान गए कि नहीं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपको इतनी खुशी होती थी मुझे बताते, मैं 2-3 छक्के और खा लेता। मुझे एक्चुअली आपसे बात करके भी बहुत मजा आ रहा है, बहुत प्यारी बातें कर। नहीं ठीक है। मैं जब भी हिंदुस्तान टीवी लगाता हूँ ना,
तो या वसीम अकरम को छक्का पड़ रहा होता या मुझे छक्का पड़ रहा होता। वो भाई हमने को 25-26 दफ़ा आउट भी किया हुआ सचिन को, पहली बॉल पे आउट हुई वो भी दिखा दिया करो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप नहीं दिखाते, अब क्या कर सकते हैं। नहीं ओके लेकिन ऐसा है कि जब भी हम YouTube देखते हैं तो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही होती है, उसके बाद भी कई मैचेस जीत गए हम, लेकिन अरे नहीं अब देखिए मैं पहला बंदा था जो चैंपियंस ट्रॉफीज में जो हारा हिंदुस्तान, मैंने मुबारकबाद दी हिंदुस्तान को और मैंने अपील की हिंदुस्तानी अवाम से कि आपकी टीम फाइनल पहुंची है, खुदारा अगर वो बुरा खेल के हारे हैं, बिकॉज मुझे लगा कि विराट कोहली मेड अ वेरी ब्लेटेंट मिस्टेक बाय अलाउइंग अस टू बैट फर्स्ट। इतनी सीधी विकेट के ऊपर उसको नहीं बनता था हमें बैटिंग देना, वो एक बड़ी ब्लेटेंट मिस्टेक, बड़ी ब्लैक मिस्टेक कर गया, उसको नहीं करनी चाहिए थी पाकिस्तान के खिलाफ। अब यहाँ भी ये गलती ना करेगी। आई डोंट थिंक इज अ लकीस्ट कैप्टन लाइक MS धोनी। IPL नहीं जीत सके, अनफॉर्चुनेटली कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत सके उनकी कप्तानी में, बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस चीज़ को और इस चीज़ को सेलिब्रेट करना भी चाहिए उनको, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं हो सका। आई होप इंशाल्लाह अल्लाह ना करे कि वो इस टूर्नामेंट में जीते कि हम ना हार जाएंगे, ऐसा ना हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। रिदमा ये 40 ओवर कैफ जानता है, ये क्रिकेट खेला हुआ है, तो उसको पता है कि गेम कहीं भी स्विंग अराउंड हो सकती है और अल्लाह करे ऐसे ही हो कि हमारे हाथ में। नहीं जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स T20 तो खैर अनप्रेडिक्टेबल होता ही है। अब बात करते हैं 24 तारीख की। शोएब, आपका प्लेइंग कॉम्बिनेशन, योर टीम 11 अगेंस्ट इंडिया। देखिए हमारी जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आ रहा है कि वो शादाब का आ रहा है कि अदर वो हमें इनको एज ए बॉलर ऑलराउंडर खिलाना है, क्या करना है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। और बाकी तो आई थिंक आप भी जानते हो, शाहीन है, हसन है, रऊफ है, माद वसीम है, मलक और हफीज़ बॉलिंग करेंगे। अब आपको शादाब की जगह बैट्समैन खिलाना है, एक और बॉलर एडिट खिलाना है, ये मुझे नहीं पता। सरफराज को खिलाना है आपको, ये मुझे नहीं पता। हैदर अली को खिलाना है आपने, ये मुझे नहीं पता। ऊपर से रिजवान और मेरे ख्याल में फ़खर जमान ओपन करेंगे, बाबर आएंगे, फिर मलिक आएंगे, हफीज़ आएंगे, फिर रिजवान फिर हफीज़ मलिक, और इस तरह नीचे चलेगा सारा सिलसिला। अब सातवें में आसफ अली लाते हैं या शादाब को खिलाते हैं, ये मुझे नहीं पता, थोड़ा डाउटफुल है। मुझे थोड़ा सा रिदमा वाक़या याद आ रहा था कि उम्मीद करते हैं बाबर को 11 पता होगी अपनी। आपका दिमाग देखेंगे क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ उम्मीद करते हैं बाबर आजम को अपनी 11 पता होगी जिस दिन वो खेलने जाएंगे इंडिया के खिलाफ 24 तारीख को। नहीं ये बात ठीक है, उसको पता है अपनी 11 क्या है। लेकिन मुझे वाकया याद आ रहा है कैफ, तुम्हारा एक जो तुमने मिसबिहेव किया था ऑन द फील्ड मेरे साथ, मैं ये अपना 2 दफ़ा किया इसने, कैफ ने, बहुत शरारती आदमी है। मैं बड़े लंबे रनअप से आता हूँ रिदमा, और इसने एक दफ़ा ये किया कि चल के मेरी तरफ आ गया, लाहौर में मेरे ख्याल में, ये पिंडी था मुझे नहीं याद। और दूसरी दफ़ा इसने शरारत की ICC चैंपियंस लाहौर ना, दूसरी दफ़ा इसने शरारत की कि मैं पूरा भाग के आ रहे विकेट से हट गया। अच्छा, मेरे जहन में अभी चल रहा था कि लाहौर वाला वाक़या भी चल रहा था कि मेरी तरफ चल के आया। अच्छा, उस दौरान कुछ लड़के ये कह रहे थे कि भाई इसको आप बीमर कर दो, सीधा आप चेस्ट पे बॉल मार दो तकरीबन 150 K पे। अच्छा, अब वो मैंने नहीं किया। अच्छा, अब मैं जब दोबारा 2005 के मेरे ख्याल में कैफ हुई था ना, 2005 था, 2004 में मैं भाग के आया, तो मुझे पता इसने जान के शरारत किया, मुझे पता था ये शरारत कर रहा है, तो एकदम आगे से हट गया। तो अच्छा, ये बड़ा डेंजरस टाइम होता है बॉलर के लिए। कैफ जानते हैं कि अगर हम जंप लेकर डिलीवर कर रहे हैं और बैट्समैन हट जाए तो हमारा थोड़ा मोशन टूटता है, जब जो ही हमारा बायोमैकेनिक्स साथ टूटते हैं जिस्म के, तो अगर पैर उल्टा सीधा पड़े तो अनफिट भी हो सकते हैं और बड़ा डेंजरस पॉइंट होता है। तो उस अगली बॉल से पहले मैं सारा टाइम ये सोचता रहा हूँ कि मैं मुंह पे बॉल मारूँ या चेस्ट पे मारूँ। फिर मैं ये सोचता रहा कि नहीं, मैंने गलती की धोनी के खिलाफ, जो मुझे ज़्यादती की थी, मैंने 2004 में धोनी को बीमर किया था, वो ज़्यादती की थी मैंने कहा मैं ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूँगा। फिर मैं सोचा बाउंसर मारूँ ना करूँ, मैं ये भी सोच ही रहा था, तो क्रीज आ गई, तो मुझे लगा नहीं कि कैफ खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए, तो मैंने बॉल कर दी। तो कैफ की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने कट मारने की कोशिश की, तो पीछे आउट हो गए, नेक्स्ट बॉल पे चले गए। तो मैंने कहा चलो बदला पूरा हो गया, अल्लाह खैर सल्लाह, आप अपने घर जाए, मैं अपने घर जाता हूँ। कैफ ऐसा मत किया करो। और दिल पे हाथ रख के बताएं आप शोएब कि ये जो आपने टीम कॉम्बिनेशन सुना है और आपने जो फिलहाल जो टीम कॉम्बिनेशन बताया, इसमें से मैच विनिंग चांसेस क्या हैं दोनों कॉम्बिनेशंस के अनुसार? आई मीन 80-20 है या 50-50 है? बराबर का मुकाबला है या पलरा हमारा भारी है? देखिए, एज ए इंडियन अगर आप सोचते हैं तो आई थिंक 100% आपके ही चांसेस हैं, क्योंकि एक ही टीम आ रही है खेलने दुबई में, वो आपकी है।
हम तो वैसे ही मैच देखने आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर क्रिकेटिंग माइंड से पूछते हैं आप मुझसे, आई रियली थिंक दैट 50-50 चांस है। इस छोटे फॉर्मेट में किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता। आपके पास बड़े अच्छे क्रिकेटर कैफ बैठे हैं, ये जानते हैं कि इस फॉर्मेट के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। ना इतनी जल्दी कम बैक्स होते हैं और बहुत जल्दी कम बैक्स हो भी जाते हैं, स्पेशली बॉलिंग में। और बैटिंग में भी आप, अगर आपको 10 ओवर में 150 भी करना, वो भी हो जाता है चेस। अगर 10 की एवरेज से भी रन करने हो तो हो जाता है। तो रिदमा आप कुछ कह नहीं सकते। आप क्या कह सकते हो कि आप अनवांटेडली इतना प्रेशर डालो अपनी टीम पे। हमारा तो कोई खैर है, हमने तो आप अगर आपने हमें हरा भी दिया तो हमने तो आपका सारा गुस्सा ना हमने न्यूजीलैंड पे उतार देना है, तो गौरव की खैर नहीं है। प्रेडिक्शंस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कौन जीतेगा? भारत जीतेगा और भारत वर्ल्ड कप भी जीतेगा इस बार बहुत मजबूत टीम है। ऑलराइट शोहेब, प्रेडिक्शंस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मैं प्रेडिक्शन कर देता हूं आपके लिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन द फाइनल्स ऑफ T20 वर्ल्ड कप। लीजिए, आप खुश होगे, हम भी खुश होंगे।